सम्राट आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मीडिया सेंटर में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनामिका पासवान जी। अभी एक मुद्दा जो है बहुत तेज़ी से गर्म माहौल बना चुका है। जैसे कि देखा जा सकता है तेजस्वी यादव जी के सभा में देख सकते हैं मंच के पास से ही चिराग पासवान जी की माता जी को गाली दिया जा रहा है। इसके ऊपर क्या कुछ कहना है अनामिका पासवान जो बीजेपी के प्रवक्ता है, आइए जानते हैं इन्हीं की जुबान में क्या कहना है मैडम। जी देखिए, भारत को माता कह के बुलाते हैं और माँ का नाम लेते ही हमारे हृदय में एक भावना जागती है। इस भावना को हम किसी को बता नहीं सकते कि किस तरह की भावना माँ शब्द के आते ही हमारे अंदर जागती है। और एक माँ को गाली दी जा रही है और तेजस्वी जी मंच पर खड़े हैं, अर्चना रविदास वहाँ की प्रत्याशी खड़ी है मंच पर, वहाँ के पूर्व विधायक विजय प्रकाश जी खड़े हैं और उनके जो कार्यकर्ता है अगली पंक्ति में मंच पर, मंच के नीचे वो गाली गलौज कर रहे हैं। हमारे चिराग पासवान जी हमारे समाज के लीडर हैं, प्रतिष्ठित है, उनकी जो माँ है उन्हें नाम लेकर गाली दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है इस पर जो हम लोगों ने, हमारी प्रतिनिधिमंडल गई थी बीजेपी एनडीए की और हम लोग निर्वाचन कार्यालय गए थे और हमने कंप्लेन दर्ज कराई है कि इन सभी पर जांच कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि हमारे भारत में एक मिनट यहाँ पे आपको रुकना चाहेंगे। वो कौन लोग हो सकते हैं जो मंच के नज़दीक से ही रहकर गाली दी गई थी? उनका कहना है कि आम लोग थे जो ये वो करना उनका। तो आप ना किसी भी सीनियर लीडर का जब मंच होता है ना, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लेवल के होते हैं, तो जो मंच के नीचे अगली पंक्ति में होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का राजनीतिक दल का मंच हो, तो आप देखेंगे कि जो भी नज़दीकी कार्यकर्ता होते हैं वही मंच के नीचे आगे होते हैं प्रति लोग, वहाँ तक जनता शायद ही पहुँच पाए। और वो लोग इशारे में बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि विजय प्रकाश जी का हाथ देखिए, तेजस्वी जी का चेहरा देखिए, उनका हाव भाव देखिए, वो लोग इशारे में बात कर रहे हैं और लोग उनके ही कार्यकर्ता चिराग पासवान जी की माँ को गंदी भद्दी गालियाँ दिए जा रहे हैं। सम्राट चौधरी जी ने कहा है कि उन पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कब तक होगी, कब की जाएगी, इसके ऊपर क्या करना है? ये तो हम लोगों ने अभी निर्वाचन कार्यालय को दिया है। अब ये निर्वाचन आयोग के लिए जांच का विषय होगा, क्योंकि चिराग पासवान जी शेड्यूल्ड कास्ट से समाज से आते हैं, तो इन पर एट्रोसिटी एक्ट का मामला भी दर्ज होना चाहिए। अच्छा। और इनकी माँ को गाली दी गई है, तो आपको पता है कि हमारे भारतीय दंड संहिता में अगर बड़ी सभा में किसी महिला को गाली दी जाती है तो इसके लिए भी बहुत सारी धाराएं बनाई गई हैं। और उसके बाद अगर किसी राजनीतिक दल के मंच पर किसी भी राजनीतिक नेता को या उनके परिवार को भद्दी गालियाँ, गाली गलौज और अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल होता है, तो इसके लिए भी हमारे जो निर्वाचन कार्यालय है उनकी ओर से जो आचार संहिता का कानून है उनके लिए भी बहुत सारी धाराएं बनी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि चुनाव अगर इस पर कार्रवाई करेगी तो इस पे काफ़ी कड़ा कानून है और उन्हें करना भी चाहिए। यहाँ पर एक सवाल पूछा था, देखा जाए तो वो एक तरह से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को अपमानित करने का बिल्कुल उन्होंने हमारे समाज को गाली दी है और हमारा जो समाज है वो भी इनसे हिसाब लेगा कि आपने हमारे समाज की जो एक सम्मानित नेता थी उनकी पत्नी को, जो हमारे चिराग पासवान जी अभी सम्मानित है हमारे समाज के नेता, उनकी माँ को आपने गाली दिया है, तो हमारा जो समाज है वो भी इसका हिसाब लेगा उनसे। अच्छा, एक सवाल मेरे पास में है। आरजेडी का कहना है कि हमने महिलाओं को टिकट बहुत अधिक दिया है, और इसके ऊपर अब क्या करना है? जी देखिए, उनके यहाँ अगर आप महिला टिकट की बात करें तो सारण से उनकी बेटी रोहिणी है। आप पाटलिपुत्रा देखेंगे तो उनकी जो बड़ी बेटी है मीसा भारती है। उसके बाद आप जमुई चले जाइए, अर्चना रविदास है। अच्छा। उसके बाद आप मुंगेर चले जाइए, अनीता देवी है। आप पूर्णिया चले जाइए, बीमा भारती है। अरे भाई, ये कौन है? ये या तो आपके घर की बेटियां हैं, आपके घर की पत्नी है, और जो 3 अन्य लोगों के नाम लिए हैं उनको पतियों की वजह से टिकट मिले हैं, ना कि आपने अपने पार्टी के किसी कार्यकर्ताओं को उनके बदौलत, काम के बदौलत आपने टिकट दिया है। आप हमारे भारतीय जनता पार्टी का देखिए, हमारे यहाँ से राज्यसभा सांसद कौन बनी? हमारी बड़ी बहन धर्मशीला प्रसाद जी बनी। हमारे यहाँ से एमएलसी कौन बनती है? अनामिका सिंह जी बनी। और उनके यहाँ कौन बनते हैं? या तो राबड़ी देवी जी बनती है या मीसा भारती। उनके वो घर में या महिलाओं के नाम पे अपना टिकट देते हैं या पोस्ट देते हैं। तो इस पर समाज निर्णय लेगा ना। हमारा वोटर जो है वो देख रहा है, भाई भारत देख रहा है, बिहार देख रहा है इस चीज़ को। एक आखिरी सवाल मैडम, देखा जाए तो बिहार की राजनीति इतनी नीचे स्तर तक गिर जाएगी कि मंच के पास से, यानी कि पूर्व उप मुख्यमंत्री के रहते ही उनके पास से ही इस तरह का गाली दिया जाए, एक दलित नेता की मां को गाली दिया जाए,
ये कितना निंदनीय कार्य है। ये बिहार की राजनीति इतना नीचे स्तर तक गिरेगी, गाली गलौज तक आ जाएगा। ये उनकी परंपरा दिख रही है कि उनकी परंपरा क्या है, महिलाओं के प्रति उनकी भावना क्या है। मंच पर जबकि एक महिला प्रत्याशी अर्चना रविदास खड़ी है, उसके बावजूद भी भद्दी भद्दी गालियां एक महिला को दी जा रही है। इसका मतलब है कि उनका जो परंपरा है, उनके परंपरा में महिलाओं का सम्मान नहीं है। और ये बिहार की महिलाएं देख रही है, कोई भी महिला हो, कोई भी माँ हो, किसी की भी बहन हो, तो उनको आप खुलेआम मंच पर गाली दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आप सभी बिहार की महिलाओं को गाली दे रहे हैं, सभी माँ को गाली दे रहे हैं। तो इसका हिसाब भी हमारी माँ और हमारी जो बहन है बिहार का, वो ज़रूर लेगी इनसे। यानी कि बिहार की राजनीति को नीचे किया जा रहा है गाली देकर। बिल्कुल, आप दर्शा रहे हैं ना भाई कि आपकी परंपरा क्या है, हम महागठबंधन की परंपरा क्या है, आरजेडी की परंपरा क्या है, इससे तो दिख रहा है। तो हमारे साथ मौजूद थे अनामिका पासवान जी, जो चिराग पासवान जी की माता को गाली दी गई थी। इस मुद्दे को लेकर ये काफ़ी मतलब कहा जाए तो आहत हैं, आक्रोशित हैं। तो इस तरह की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देखते रहिए। धन्यवाद।